का विश्वास। वैसे मुझे पापा की इतनी जरूरत तो नहीं है, पर मुझे अपनी जान के लिए पापा चाहिए। जानवी और आर्यमन की अनोखी कहानी। नया सीरियल, नया अंदाज। जी टीवी पर 29 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है नया सीरियल, जिसका नाम है मैं हूँ साथ तेरे, जिसमें बन गई है करण वोहरा और उल्का गुप्ता की जोड़ी। बीती शाम हुई इस सीरियल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उल्का गुप्ता, करण वोहरा, बाकी की कास्ट नजर आई। भाई आर्यमन और जानवी की कड़ी जोड़ता है जानवी का 5 साल का बेटा निहान। जी हाँ, उल्का गुप्ता इस सीरियल में बनी है सिंगल मदर, जिसका है 5 साल का बच्चा और उसकी जिंदगी निहान के ही इर्द गिर्द घूमती है। वो काम भी संभालती है, सुपर वुमन भी बन जाती है और घर की जिम्मेदारियाँ भी संभालती है। भाई यही तो है आज की नारी। इसी के साथ आर्यमन है रईसजादे, जिन्हें अपने लिए चाहिए परफेक्ट लड़की शादी के लिए। तो वहीं निहान को पूरा विश्वास है कि उसके पापा लौटकर जरूर आएंगे। कहानी इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमेगी। तो भाई सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उससे पहले पहुंचा है उल्का के मेकअप रूम में, जहां आज उल्का का होगा मेकओवर, क्योंकि वो उल्का से जानवी के किरदार में जो ढलने वाली है। तो चलिए सीधा चलते हैं उनके मेकअप रूम में जानने के लिए उनका ये मेकओवर। हम फाइनली पहुँचे हैं ताजलैंड्स एंड। आज हमारे शो का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अभी आप मुझे देख रहे हैं एज उल्का। बहुत लोगों ने मुझे रिमार्क्स दिया कि यार इतने छोटे बाल, बट दिस इज़ उल्का एंड आप देखेंगे जानवी को बस कुछ पलों में। तो भाई मेकअप की शुरुआत हो चुकी है। बेस, फाउंडेशन, आई शेडोज, आईलाइनर से लेकर पूरा मेकअप हो रहा है उल्का का। वैसे मेकअप काफी सिंपल है, क्योंकि उल्का एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब जो करती है, ऐसे में वो एक सिंपल देसी गर्ल है जानवी। तो आइए देखते हैं उनका मेकअप और कैसे वो जानवी बनती है। तो अब जैसा कि आप सबने देखा होगा, बहुत पेशेंटली हमने बेस क्लियर किया पूरा, पूरा जितने मेरे करेक्शंस की ज़रूरत थी वो उन्होंने करेक्ट किया। हमने एक फाउंडेशन का लेयर किया और फिर हम आए आई शेडो पर। सो आप देख सकते हैं आई शेडो में भी ज़्यादा नहीं, आई थिंक इट्स हार्डली 1 और 2 शेड्स, है ना जेपी दादा। और सिंपल लाइनर, थोड़ा स्मज लाइनर और लैश। अब बस हमें थोड़ा सा कॉन्टोर शायद करना है, थोड़ा सा ब्लश, थोड़ा लिपस्टिक। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। यूजुअली जब भी मैं सेट पे जाती हूँ ये सभी कुछ बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट करना पड़ता है, बिकॉज एज एक्टर्स वी डोंट हैव द लिबर्टी कि हम आराम से सज धजें। सो वी ट्राई टू, कोशिश करते हैं कि हम 20-25 मिनट के अंदर रेडी हो जाएं। हेयर और मेकअप साथ में होता है। मतलब अगर दीदी मेरे साथ अभी होती ना, तो यहाँ से रहा होता, यहाँ से वो हो रहा होता, यहाँ मेकअप भी हो रहा होता, यहाँ पे मेरे लैश ग्लू लग रहा है। तो वॉर होता है मेकअप और हेयर दीदी के बीच में कि कौन ज़्यादा टेरिटरी फेस और हेयर पे पा सकता है। सो और उस कश्मकश में मैं ऐसे बीच में हो जाती हूँ। बट दिस इज़ आवर लाइफ एंड आई रियली इन्जॉय दैट। और फिर बस सेट तक पहुँचने की जल्दी होती है और नौटंकी करने का बस इंतज़ार रहता है।
हेलो। तो यहाँ हो गया है मेरा मेकअप और हेयर रेडी और बस कसर रह गई है कॉस्ट्यूम की। हैव अ लुक एट माय लवली कॉस्ट्यूम। और ये है, वैसे तो जानवी को ये लग्जरी नहीं मिलती, मतलब मैं पहनती तो हूँ अनारकली, बट इतनी ब्लिंगी ब्लिंगी तो नहीं। बट हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज हमारे शो का फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, आप सब देखेंगे तो यस, और प्रिटी लगना है। ये रहा, मैं चेंज करके आती हूँ, ये मेरी ज्वेलरी है। आई थिंक ये लड़की है ग्वालियर शहर की, उसका बहुत ही सिंपल सा फैशन है एंड आई थिंक ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी कभी फैशन से बाहर नहीं जा सकता। सो या आप सब देख सकते हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास कुछ बहुत ही सुंदर इयररिंग्स के, तो देखते हैं क्या मैच करेगा मुझ पे। पता नहीं, मे बी ये अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको मिलती हूँ जानवी बनने के बाद। ये रही जानवी की वॉच, बिकॉज वो एक होटल स्टाफ एम्प्लॉय है रिसेप्शन पे। हॉस्पिटैलिटी में टाइम पे रहना ज़रूरी है। ये रही जानवी की चूड़ियाँ, बिकॉज वो एक इंडियन गर्ल है। और आई डोंट नो, चूड़ियाँ या कड़े, तो भाई मेकअप हो चुका है पूरा और उल्का जानवी के किरदार में पूरी तरह से ढल चुकी है। तो आइए करते हैं जानवी से खास मुलाकात और जानते हैं जानवी के किरदार के बारे में कुछ और बातें। तो पूरी तरीके से अब जानवी बन चुकी है उल्का, और जानवी बनकर क्या फीलिंग आ रही है फर्स्ट? आई थिंक मुझे अब बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट्स सच अ फेमिनिन ड्रेस ना। और एज उल्का आई एम अ लिटिल टॉम बॉयश और यू नो वेरी, मतलब हमेशा जल्दबाजी में रहना, पर अब मैं थोड़ी थम गई हूँ ऐसा मुझे लगता है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट नाउ। जानवी और उल्का में डिफरेंसेस हैं कि जानवी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक 5 साल के बच्चे को पालती है एज अ सिंगल मदर। एंड मतलब आप सोच ही सकते हैं कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता कैसा होता है। एक माँ अपने बच्चे को अपनी पूरी दुनिया बना लेती है। तो आई थिंक आज जानवी अपने रूप में सबसे ज़्यादा सजी धजी है। आप सीरियल में देखेंगे तो उसे इसका भी मौका नहीं मिलता। सो आई एम एन्जॉइंग दिस और आई एम वेरी एक्साइटेड हमारे शो को लॉन्च करने के लिए। जो है सबसे ज़्यादा आपसे यही क्वेश्चन होने वाला है कि इतनी कम उम्र में माँ का किरदार आपने एक्सेप्ट किया है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था उल्का एज एन एक्टर कि माँ आपको प्ले करना, ऊपर से 5 साल के बच्चे की माँ? तो जब मुझे पहले ये अपॉर्चुनिटी आई तो आई विल नॉट लाई, मेरे जहन में ज़रूर वो बात आई थी कि पता नहीं इतनी जल्दी मैं एक माँ का कैरेक्टर प्ले करूँगी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार तो ये तो बहुत ही शैलो थिंकिंग है। फिर मैंने सोचा अपने फेवरेट उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने हमेशा कल्ट को तोड़ा है, जैसे कि स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, आज भी ऐसी कई एक्ट्रेसेस, तबू। तो मैं उनकी राह पे चलना चाहती हूँ कि जहाँ तक लोगों की सोच नहीं पहुँचती मैं वहाँ तक जाऊँ। एंड अगेन यू नो आई एम एन एक्टर और हर किरदार होता है। एंटरटेनमेंट मेरा फ़र्ज़ है और मुझे वो निभाना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एसोशिएट विद सोनाली मैम, आमिर सर और जी टी वी वंस अगेन, बिकॉज जी टी वी फील्स लाइक होम। तो वही है कि झांसी की रानी से लेकर या कहे 7 फेरे से लेकर तो अब तक, तो ये जो रिश्ता रहा है काफ़ी गहरा है। जी मतलब यार बचपन से जब पैदा ही हुई और टीवी देखा है तो जी टी वी देखा है। और एक्टर की बेटी हूँ और एक्टिंग करने का जब से कीड़ा लगा है तो मन था कि जी टी वी पे ही काम करना है। इट्स सो फेमस। हमारे सभी बचपन से लेकर आज तक हमने जो इंडियन सोसाइटी और कहानियों के बारे में जाना है वो तो जी टी वी जाना है, जेन जी। सो या मुझे पहला ब्रेक मिला जी टी वी पर, एक था शो कॉल 7 फेरे। एंड एज अ डस्की डार्क कॉम्प्लेक्शन गर्ल मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग शो था जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया।
एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे 7 फेरे शो में ही ऑडिशंस के ज़रिए सलोनी के डॉटर का रोल प्ले करने का मौका मिलेगा। एंड बस वहीं से मेरी एज एन एक्टर, एज ए चाइल्ड एक्टर जर्नी शुरू हुई। फिर वापस ZTV ने मुझे मौका दिया, मतलब कुछ था किस्मत में कि मैंने ऑडिशंस दिए और फिर मुझे झांसी की रानी शो में कास्ट किया गया। और उसके बाद तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो स्टारडम मैंने देखा और जितना प्यार पाया पूरे देश से, वो ZTV ही मुझे ले जा पाया है। और उसके बाद कुछ शोज़ हमने और भी किए एंड फाइनली बैक अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, उल्का की लाइफ में अगर किसी को कहना हो उसे मैं हूँ साथ तेरे, तो किसके साथ वो चाहेगी और किसके साथ होगी? अपने ऑडियंसेस के साथ आप सबके साथ हमेशा रहूँगी, बिकॉज एक्टिंग इज़ माई फर्स्ट लव, माई फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो एंड वो जो ज़रिया मुझे, जो माध्यम मौका दे, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो OTT हो, चाहे हमारा इंस्टाग्राम क्यों ना हो, तो या आई एम ऑलवेज हियर। तो नए किरदार और नई इनिंग के साथ रेडी है उल्का, और ऑडियंस ने जितना प्यार आपको पहले भी आपके सभी किरदारों को दिया है, उतना ही प्यार जानवी को भी ज़रूर मिलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगी? और मैं नर्वस हूँ, और अगर आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो आई प्रॉमिस यू मैं आपको बहुत एंटरटेन करूँगी। ये कहानी बहुत ही इमोशनल है, बहुत प्यारी जर्नी है, और मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहना, क्योंकि मैं हूँ साथ तेरे। मेरे लिए दी इतनी लकी है, मेरा झांसी की रानी के शो का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में हुआ था, एंड वंस अगेन वी आर बैक। तो आप मेरे लकी चार्म होने वाले हैं। लेट्स गो फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाय बाय। तो भाई अब वक्त हो चला है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाने का, जहां पर सीरियल की कहानी के बारे में बताया जा रहा है। देखे तो कैसे बच्चा निहान आर्यमन को दे रहा है टास्क, या यूँ कहे टेस्ट, जिसमें उसे पास करना है, तभी वो अप्रूवल देगा जानवी से शादी करने का। और एक एक कर हो रहे हैं यहाँ पर टेस्ट। या पापा का दोनों का काम करती है, इसलिए थोड़ी थक जाती है। वैसे मुझे पापा की इतनी जरूरत तो नहीं है, पर मुझे अपनी जान के लिए पापा चाहिए, प्रिंस चाहिए, जो उनकी हेल्प करे, उनको प्यार करे। तो ये है मेरे दोस्त आर्यमान। अरे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये देख मेरे बाइसेप्स। तो आप अपने पीठ पे बैठा के मुझे 10 पुशअप्स करवाओ। बस इतनी सी बात। आजा, कम ऑन, आजा। वेरी गुड। तू काउंट करेगा? हाँ। आराम से करियो। हाँ? 1 2 3 4 5 6 Very nice. 7 8 9 10। वाह हीरो, देख। मजा आ गया। हाँ। टेस्ट नंबर 2, आप मेरी जान के फेस पे स्माइल करवा सकते हो एक सॉन्ग गा के? बस हाँ बिल्कुल, अभी गा सकता हूँ, ये ले। रोमांटिक सॉन्ग गाता हूँ। हाँ? तुझे देखा तो ये जाना सनम। कान की रक्षा तो हो गई, पर जान की रक्षा तो कौन करेगा? यार मैं मानता हूँ, पर थोड़ा सुर में नहीं था, पर दिल से गाया है मैंने, पूरी फीलिंग्स के साथ में। ठीक है, अगले टेस्ट में फेल मत होना। आप तो अपने आप को राजकुमार कहते हो ना? तो टेस्ट नंबर 3, आप मेरे जान के लिए रोमांटिक हीरो बन सकते हो? बिल्कुल बन सकता हूँ। तो ठीक है।
पास कर देना, हाँ प्लीज प्लीज कर देना पास। लेकिन मैं सोच के बताता हूँ। तू हमेशा सोच के बताता है यार। भाई निहान ही है वो कड़ी जो आर्यमन और जानवी को एक साथ लाएगा, लेकिन कई सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी क्योंकि यही तो है सीरियल की दुनिया। वैसे सीरियल में आर्यमन और निहान की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आइए आर्यमन से मिलते हैं और करण वोहरा से भी जानते हैं कि उनकी ये बॉन्डिंग कैसी है, क्योंकि हाल ही में वो रियल लाइफ में पापा जो बने हैं। नई पारी नए किरदार के साथ करण है तैयार, और इस बार कितनी है तैयारियाँ? इस बार बहुत तैयारियां हैं और एक नए पैकेज के साथ हम लोग आ रहे हैं। शो का नाम है मैं हूँ साथ तेरे। 29 अप्रैल से 7:30 बजे आएगा और बहुत नई स्टोरी है, बहुत फ्रेश स्टोरी है। लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आज की स्टोरी है वो टिपिकल, इट्स नॉट लाइक टिपिकल ड्रामा स्टोरी। एक बच्चे की स्टोरी है, बहुत खूबसूरती से अगर बोलूँगा, एक बच्चे की स्टोरी है जहाँ वो एक बाप चाहता है बट अपने लिए कम अपनी माँ के लिए ज़्यादा चाहता है। एक लड़का है आर्यमन, उसकी ज़िंदगी में भी बाप है पर बाप उसको धुतकारते हैं। उसको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए और वो भी अपने बाप का प्यार, उसको अपने ही वाज लॉन्गिंग फॉर हिज फादर्स लव, तो उसको भी वो चाहिए, प्यार चाहिए, इसको भी बाप चाहिए। तो कहाँ वो कनेक्शन बनता है एक बाप के लिए। तो मैं बोलता बोलता ना इमोशनल हो जाऊँगा। तो हाँ, तो किस उसमें मतलब आते हैं, कैसे वो कनेक्शन बैठता है और कैसे आर्यमन जानवी जो उसकी माँ प्ले कर रही है वो दे फॉल इन लव विद ईच अदर, बट अगेन अप्रूवल उसी को देना है बच्चे को कि मेरा बाप बन पाएगा नहीं बन पाएगा। टेस्ट लिए जा रहे हैं आपके, और उस टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। तो उसके हर टेस्ट है, वो टेस्ट बोलेगा तो मुझे पास होना उसमें ज़रूरी है, तभी जाके मैं जानवी तक पहुँच पाऊँगा। सो बहुत मज़ा आएगा लोगों को ना ये देखने के लिए, वेरी फ्रेश। या रिसेंट पापा बने हैं, जो फादरहुड जो है यहाँ पे भी आपको प्ले करने के लिए भी कहेंगे, रोल भी वैसे ही अभी मिला है, तो क्या कुछ कनेक्शन है इस रोल और आपके फादरहुड से? बहुत कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन है। मेरे कैरेक्टर का नाम आर्य है, मेरे बेटे का नाम आर्य है, 2 लड़के, एक का नाम आर्य है, वो पहला कनेक्शन है। तो मैं जब इस सब कुछ सुन रहा था तो एक यू जस्ट इंस्टेंटली कनेक्ट, और स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, कनेक्शन विद फादर। वो अपने, मैंने जैसे बताया, बाप का प्यार है, उसको चाहिए। सो कहीं ना कहीं आप मेरी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे होंगे, आई फेल्ट कनेक्टेड, तो बहुत मज़ा आया और अंदर से एक लॉन्गिंग था कि नहीं यार ये करना है, शो करना है ये। या कौन सी ट्रेनिंग काम आ रही है? मतलब घर पे घर वाली ट्रेनिंग जो है फादरहुड की यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे बच्चा भी बड़ा है थोड़ा। ये बच्चा बड़ा है अभी, वहाँ तो नैपी ट्रेनिंग, सुसु ट्रेनिंग, दूधू ट्रेनिंग होती है, यहाँ नहीं होती। यहाँ पे बेसिकली एज अ फ्रेंडशिप, क्योंकि बच्चे छोटे वो क्रॉल करते हैं मेरे फट 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 फट, तो उनके साथ मैं भी बच्चा बन जाता हूँ, मैं भी क्रॉल करता हूँ, ये करता हूँ। सो आई जस्ट बी लाइक देम, जैसे वो हैं, तो वो कनेक्ट करते हैं, अरे यार ये भी हमारे जैसा है, तो कुछ भी बोलते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, मैं भी कर देता हूँ। तो यहाँ भी ऐसा ही, आई जस्ट बी लाइक हिम ओनली, वो जैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है। सो वो एक कनेक्शन बिल्डअप होता है। या तो क्या कुछ करना पड़ रहा है, मतलब कि कितना एक यहाँ पे उल्का भी है और निहान भी है, तो केमिस्ट्री जो है वो दोनों के साथ अलग आपको वो रखनी है, मतलब बेसिकली। तो बच्चे के साथ आप बच्चे बन जाते हो, उनके साथ आप उनके फिट हो जाए, सुटेबल बन जाए या एलिजिबल बन जाए पूरे, तो कितनी वैरायटी बोलना चाहिए या वर्सटैलिटी मिल रही है इस कैरेक्टर को? बहुत यही एक एक्टर की, देखिए, एक टेस्ट होता है एज एन एक्टर। मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है बेसिकली, क्योंकि टेलीविज़न में व्हाट आई फील, खासकर एज फॉर मेल एक्टर्स बहुत कम रोल्स ऐसे होते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड वर्जन, नारी शक्ति जिसको बोल सकते हैं। सो मेल एक्टर्स को बहुत कम अपने आप को प्रूव करने का या अपने आप कहीं पे अपने क्राफ्ट को दिखाने का मौका मिल पाता है, ओवरशैडो हो जाते हैं। बट मैं हमेशा से लकी रहा हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ, बहुत कम शोज़ किए हैं, बट जहाँ करता हूँ तो वो शोज़ एक मार्क बन जाता है कैरेक्टर का। बीट जी का मेरा पहला शो ही क्यों ना हो, स्टार का हो, तो इसके अंदर भी मुझे इतनी लेयरिंग मिली है कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर के साथ, मेरे फादर के साथ अलग है, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, जानवी के साथ में। सो बहुत कुछ है करने के लिए। या क्या कुछ बोलना चाहेंगे तो अपनी सीनिंग? ये सिम मतलब अपने ऑडियंस से, अपनी आज तक की GNT की ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगा कि आज तक आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया है मुझे, मेरे शोज़ को,
सो सेम इसी को भी उतना प्यार दीजिए और आई बिलीव्ड इन इट, तभी मैं ये शो कर रहा हूँ. सो कुछ रीज़न होगा एंड आई एम श्योर दैट आप लोग भी देखेंगे, यू विल कनेक्ट टू इट. बहुत खूबसूरत सी कहानी है. तो भाई आप भी हो जाइए तैयार इस तिकड़ी की कहानी देखने के लिए, क्योंकि इसमें है ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इमोशंस और बहुत कुछ, जो जी टीवी पर शुरू होगा 29 अप्रैल से. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो खोलते ही हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ग्रीटिंग कार्ड. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, ताकि आपके व्हाट्सएप पर भी आए 24/7 एंटरटेनमेंट. और हाँ, आप हमें GNT के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी, यानी कहीं भी बैठे बैठे सास बहू और बेटियां.